हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं फिर आपके बीच में जो वीडियो लेकर के आया हूँ ये हमारे गौतम बुद्ध के बारे में है। और गौतम बुद्ध जो पूरी एशिया का प्रकाश कहलाते हैं, पूरी हमारे भारत प्रदेश का भी एक ऐसे इंसान कहलाते हैं जो हमारे भारत को अपनी विचार दे करके बहुत प्रभावित किए। आज आप हमारे भारत के जो भी नेबर में रहने वाले और भी सारे कंट्री हैं उनको बहुत प्रभावित किए और सारे लोग इनसे प्रभावित होकर के अपनी घर की परेशानियों से, गृहस्थ जीवन से उठ करके पूरी दुनिया के लिए सेवा के भाव के लिए समर्पित हुए। तो ये जो करने का प्रयास किए हैं ये गौतम बुद्ध ने प्रयास किए और पूरी दुनिया में एक ज्योति पूज्य कहलाए। तो आज हम गौतम बुद्ध के बारे में आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं। और गौतम बुद्ध एक बहुत ही महान पर्सन थे, इसलिए मुझे जानना तो स्वाभाविक है, सारे लोगों को जानना स्वाभाविक है, इसलिए गौतम बुद्ध को जानना ना भूलें। पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, सबसे पहले उनका कुछ परिचय में दे दूँ। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 BC में। इनका जो बर्थ हुआ 563 BC में हुआ। हाँ, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनकी मान्यता ये है कि 567 BC में हुआ था। कुछ का मानना यहाँ पे 563 ईसा पूर्व में है और कुछ का मानना 567 ईसा पूर्व में है। इनका स्थान, इनका कहाँ पे जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। और ये नेपाल के तराई जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलता है। रियल नेम क्या है, इनका बचपन का नेम, जब इनके माता पिता इनका जो नाम रखे थे तो बचपन का नाम इनका क्या था, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और यही सिद्धार्थ जो है बाद में जा कर के पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दिए। चलिए मैं इसके बारे में जानने का प्रयास करता हूँ। ये जो फादर नेम इनका है, फादर नेम सुधोधन है। और ये सुधोधन शाक्य वहाँ पे जो लोग बहुत सारे, जैसे हम लोगों का जो अपनी होती वंश होती है, उसी प्रकार ये इनका वंश जो है वो वहाँ पे शाक्य कहलाता है। और ये शाक्य के सारे लोग जो वहाँ पे रहते थे, तो उस जो वंश है उस वंश का ये किंग कहलाते थे, उनका ये राजा कहलाते थे, वहाँ के मुखिया कहलाते थे। कौन? सुधोधन कहलाते थे। अब ये सुधोधन की पत्नी का नाम महामाया है और ये महामाया कोलिया डायनेस्टी की रानी थी, महारानी थी। कौन? महामाया। अब ये सुधोधन और महामाया ये दोनों का मैरिज होने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा का नाम क्या है, तो वो बच्चा का नाम सिद्धार्थ कहलाता है। यही सिद्धार्थ का क्या जन्म होने के बाद 7 ही दिनों के बाद क्या होता है कि इनकी माँ का एक दुखद ऐसा घटना घट जाता है कि इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और माँ की मृत्यु हो जाने के बाद इनका जो लालन पालन करते हैं, मीन्स पालन पोषण जो करते हैं, वो इनकी जो मौसी होती है तो वो करती है, जिसका नाम है गौतमी। और ये गौतमी जो है इनका लालन पालन करते हैं, बचपना में परवरिश इनको देते हैं, इनको सिद्धार्थ को देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ें होता है कि इनको बहुत सारे, इनके जो पिताजी हैं सुधोधन जी, वो चाहते ये हैं कि हमारा जो बेटा है, जैसे हम लोग भी जन्म लेते हैं तो मेरे माता पिताजी यही सोचते हैं कि मेरा जो बेटा है वो कुछ ऐसा करे ताकि हमारे जो राजकाज जो चीज़ें जो चल रही है इसको अपनी जिम्मेवारियों के साथ संभाल पाए। और इसलिए चाहते थे कि इनको बहुत सारा एजुकेशन दिया जाए और भी चीज़ें दी जाए, यदि आप इनको अपना रूल, क्योंकि इनके पिताजी खुद रूलर हैं, तो वो चाह रहे थे कि ये भी यदि रोल करने के लिए रोल यदि करेंगे अपने आप को, तभी तो एक दिन ये रूल कर पाएंगे। तो इसके लिए इनको बनाना चाहते थे, बट ये अपने रोल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे थे। इनका मानना था कि नहीं, मैं क्या हूँ, पूरी दुनिया के लिए बना हूँ और पूरी दुनिया की जो चीज़ें, मेन चीज़ें हैं, मैं ऐसी चीज़ों पे फोकस करूँ कि पूरी दुनिया प्रभावित हो। अब यही कारण क्या हुआ, इनके जब ये नहीं सुनने लगे तो इनके पापा जो ये सोचे कि शायद इनका शादी वगैरह करवा दिया जाए तो क्या होंगे, सुधर जाएंगे। जैसे हमारे माता पिता भी सोचते हैं कि ये नहीं बिगड़ने वाला बच्चा बन गया है, तो चलिए इनका क्या करवा दिया जाए, तो शादी करवा दिया जाए।
अब क्या होता है, इनका इस 16 वर्ष की उम्र में इनका शादी हो जाता है, मैरिज हो जाता है। किनके साथ होता है, तो यशोधरा के साथ होता है। और यशोधरा के साथ बाद में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है राहुल। लेकिन देखो दोस्त, कहा गया है ना कि जो इंसान पूरी दुनिया में इतिहास रचने आया है ना, पूरी दुनिया में कुछ अलग करने आया है ना, उसे पूरी दुनिया की चाहे कोई भी ताकत उसके पीछे लग जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन वो रुक नहीं सकता, वो झुक नहीं सकता। अपनी जो चीज़ें उसको पाना है वो पा करके रहेंगे। अब क्या होता है कि इनका मैरिज हो जाने के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। अब सोचते हैं इनके पिताजी अब तो सुधर जाएगा मेरा बेटा, बट फिर भी क्या होता है, 29 वर्ष की उम्र में ही गृहस्थ जीवन को कहते हैं कि भाई टाटा बाय बाय मैं करता हूँ, अब मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, बहुत जी लिया, अब मुझे नहीं चाहिए। ये 29 वर्ष की उम्र में ही क्या करते हैं कि घर को त्याग कर देते हैं, रेनुन्सिएशन कर देते हैं, अपने घर का गृह त्याग कर देते हैं और कहते हैं मैं अब मुझे मुक्ति दे दीजिए, लिबरेशन की बात करते हैं। और आगे क्या करने लगते हैं, ये चले जाते हैं फॉरेस्ट में, उर्वेला के फॉरेस्ट में। और उर्वेला के फॉरेस्ट में जाकर के ध्यान करने लग जाते हैं कि भाई अब मुझे जो चीज़ों के लिए मैं बना हूँ, मुझे वो काम करना है। अब इनके लिए जो ध्यान करने, तपस्या करने जो लग जाते हैं, पेनेंस करने जो लग जाते हैं, ये खुद तो लगते ही साथ में 5 ठोक और भी साथ में ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनके साथ 5 ब्राह्मण और साथ में आ जाते हैं। और ये 5 ब्राह्मण और गौतम बुद्ध, ये 6 लोग मिल करके उर्वेला के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे तपस्या में लग जाते हैं कि अब मुझे दुनिया में ये सब चीज़ों गृहस्थ पे ध्यान नहीं देना है, मुझे क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान से मिलना है। ये सारे चीज़ों पे तपस्या करने लग जाते हैं। अब वहाँ पे जब ये रहते हैं तो उन्हें जो भोजन वगैरह जो देते हैं वो एक सुजाता नाम की एक पर्सन देखने को मिल रहा है। और ये सुजाता जो है इनका भोजन वगैरह इनको प्रोवाइड करते थे। अब मैं चीज़ों पे आऊँ, जैसे देखिए जब इन्होंने पूरी लोगों की तपस्या के लिए जब लग गए थे, तो इन्होंने सबसे पहला सैर करना जो शुरू किया, घूमना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, इसलिए क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि पूरी दुनिया का समस्या क्या है, पूरी दुनिया का समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखो दोस्त, हम लोग यदि एक छोटे पर्सन क्या सोचते हैं, छोटे पर्सन सोचते हैं कुछ पैसा कमा लो, अपने गृहस्थ जीवन को जी लो, किसी तरह हम अपना लाइफ चला लेंगे। बट एक बड़े लोगों की सोच जो होती है ना, वो हमेशा अपनी सिर्फ सोच नहीं होती है, पूरी दुनिया के लिए सोच होती है। ठीक उसी प्रकार से गौतम बुद्ध का भी सोच होता है। और यहाँ पे इन्हें इसलिए लाइट ऑफ एशिया कहा गया। अब मैं बात करूं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ों को देखा था, तो सबसे पहले इन्होंने एक ओल्ड मैन को देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। और बूढ़ा व्यक्ति को देख कर के भी इन्होंने बहुत प्रभावित हुए। वो एक देखते हैं बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और एक इन्होंने डेड बॉडी को देखते हैं कि एक ऐसा होता है, एक लाश ऐसा जा रहा होता है जिसको देख कर के भी प्रभावित होते हैं। और साथ में एक सन्यासी लोगों को देखते हैं। मीन्स देखिए जरा सा कि जब ये दुनिया की सैर के लिए जब निकले, वॉक करने के लिए निकले, तो इन्होंने 4 लोगों को देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे देखे, तो देखिए एक जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके पास ज्ञान तो बहुत होता है, बट ज्ञान होने के बाद भी वो बहुत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका बॉडी में उतनी ताकतें नहीं बची है। अब यहाँ पे मैं देखूँ बीमार व्यक्ति, उनके पास यदि बीमार व्यक्ति के पास यदि देखा जाए, उनके पास मान लीजिए बहुत सारा धन दौलत है, लेकिन यदि इंसान ही बीमार है तो कोई भी काम शायद उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, और वो कुछ भी अपना रोल वैसा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे डेड बॉडी, एक मरे हुए पर्सन को देखा। यदि उन्होंने मृत पर्सन को देखा, मान लीजिए इंसान बहुत कुछ मैंने जीवन में कर ही लिया, मैंने पूरी भारत पे राज कर रहा हूँ, बट यदि उस इंसान की मृत्यु हो रही है, मृत्यु के समय में कोई साथ नहीं जा रहा है, वो सिर्फ तो सिर्फ अकेला जाएगा, अकेला भगवान के पास स्वर्ग जाएगा, कोई और साथ नहीं जाएगा। साथ ही साथ
जो उन्होंने धन भी कमाया है वो धन भी साथ नहीं जाएगा। अदर की मैं बात करूं, एक उन्होंने सन्यास व्यक्ति को देखा कि नहीं, अपने जीवन में सारा चीज को त्याग दिया है, भगवान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। यहाँ पे देखा गया कि 4 लोग जो मैंने देखा है, ये 4 में चारों कहीं ना कहीं तो दुखी तो जरूर है, सारे का सारे दुख में भरा हुआ कहीं ना कहीं। तो उन्होंने बताया कि भाई पूरी दुनिया, पूरी विश्व दुखों से भरा पड़ा है, कहीं पर भी दुख की कमी नहीं है। अब ये चीज़ें जो है, तो मैं राजा बन जाऊं या बहुत कुछ मैं वैसा कर लूं, दुख तो आना स्वाभाविक है। जब दुख स्वाभाविक है तो फिर किसी चीज़ों से डरना क्या, मुझे हर चीज़ों से लड़ना है और अंत में उस पर जीत हासिल करनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इनको लाइट ऑफ एशिया बोला गया। और जब इनका जन्म हुआ तो जन्म का सिंबल माना जाता है, क्या चीज़ें जो प्रतीक दिया गया है वो लोटस का प्रतीक या ऑक्स का प्रतीक माना गया। मीन्स इनको कमल का प्रतीक माना गया, जो इनका जन्म हुआ उन्हें कमल का प्रतीक माना गया या सांड का प्रतीक माना गया है। अब इन जो गृह त्याग किए, गृह त्याग को हॉर्स का प्रतीक माना जाता है, घोड़ा का प्रतीक माना जाता है। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा वहां पे ये सारे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए किसी भी चीजों को आप छोड़ने का प्रयास भूल के भी ना करेंगे, क्योंकि आप यदि भूल गए तो समझ लीजिए वहां पर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब यहाँ पे इनका जो गृह त्याग है वो हर्ष का प्रतीक है। और यहाँ पे ब्यूटी स्टूडेंट्स, इन्होंने निर्वाण जब प्रभाव प्राप्त किया, निर्वाण देखिए क्या होता है, जब इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, अपनी एक स्वर्ग और नरक, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष ये होता है कि जो स्वर्ग और नरक ये दोनों की जो हमारे बीच में अंतर देखने को मिलता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात बताए कि यदि इंसान इस मनुष्य में आकर के यदि वो धर्म कर्म करता है, एक अच्छे रणनीति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो उसको ये धर्म में इतनी शक्ति उसे मिलेगी कि वो स्वर्ग और नरक की घटनाएं से मुक्त हो जाएगा सदा सदा के लिए, कोई भी उसे जीवन में परेशानी नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनका जो निर्माण हुआ उन्हें पद चिन्ह से समर्पित है, ये ट्रेल इनको बोला गया, मीन्स ये इनका सिंबल है। जो ज्ञान इनको मिला है, ये जो पीपल का पेड़ है, आपको पता ही होगा, नहीं पता मैं बता दूं कि ये आपने गया का नाम तो सुना ही होगा। और गया कहाँ पे है प्यारा मेरा, बिहार में है। एक बौद्धिस्ट, एक हमारे बौद्धिस्ट का जो प्रमाण देखने को मिल रहा है वो सबसे बड़ा हमारा बिहार, प्यारा बिहार में है। ये बिहार का गया नामक जो स्थान है वो वैसे गया नहीं पड़ गया, इसलिए पड़ा क्योंकि अब वो जो गया है, ये गया इतना पॉपुलर हुआ कि वहाँ पे देखिए एक पीपल वृक्ष होता है और इसे बोधि वृक्ष के नाम से बाद में जाना गया, क्योंकि इन्होंने जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति कर लिए, समझ लीजिए कि जब कोई पर्सन मान लीजिए IPS है, उनके साथ यदि किसी का मैरिज ही हो जाता है तो आप सुने होंगे कि उनके वो IPS के साथ उनका नाम भी क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये पीपल का जो वृक्ष है, पीपल वृक्ष के उनके नीचे बैठ कर के ये जो हमारी आपने रिवर का नाम सुना होगा, जो है ना, क्या उसका नाम है आपका, फल्गु रिवर जो है ना, वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलता है। और वहाँ पे पीपल वृक्ष के नीचे ये तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और इन्हें ज्ञान मिल जाता है। कि बोधि वृक्ष ही इनका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। इनका जो मृत्यु हो जाता है, ये जो इनका मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है, टॉम वगैरह इनके लिए बनाया गया है ये। और ध्यान रखेंगे ये स्तूप जो है, कई बार क्वेश्चन तो ये कॉम्पिटिटिव में पूछ लिया गया है कि यह स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो स्तूप जो है सो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब इनका जो है मैं बता दूं कि इनकी जो मैरिज हुआ था वह शूद्रा से हुआ था और इनका ये एज उस समय वह मात्र 16 वर्ष था, 16 ईयर ही ये इनका उम्र था। अब उनसे बच्चा का जन्म हुआ था राहुल का। और ध्यान रखें बातें को कि जब ये 29 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने गृह त्याग किया, रेनुन्सिएशन किया, तो इन्होंने वैशाली में सबसे पहला इन्होंने एक टीचर से ज्ञान लिए और वो टीचर का नाम है अलार कलाम। वो टीचर का नाम है अलार कलाम।
ध्यान रखेंगे इनको शिक्षा विश्वामित्र से भी मिला था, बट यहाँ पे जब इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए ना, तो पहला टीचर देखने को मिल रहा है यहाँ पे अलार कलाम, और यह अलार कलाम से ही इन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया था। जैन धर्म में भी मैंने बताया था कि महावीर स्वामी ने सांख्य दर्शन लिए थे, तो यहाँ पर भी इन्होंने भी सांख्य दर्शन लिया, आध्यात्मिक ज्ञान लिए और इससे सीख लिए अलार कलाम से। और जो सेकेंड इनका जो टीचर देखने को मिल रहा है वो राजगीर में फिर मिलेंगे, और ये राजगीर में जिसका नाम है यहाँ पे रुद्रकरामपुत, जिनका नाम है रुद्रकरामपुत। तो यहाँ पे दो टीचर मैंने भी बताया जिनकी 29 वर्ष जब हो गया था गृह त्याग किए, उसके बाद दो टीचर से इन्होंने ज्ञान लिया इम्पोर्टेंट, एक वैशाली में अलार कलाम और सेकेंड यहाँ पे रुद्रकरामपुत से इन्होंने राजगीर में लिया था। अब मैं इनके अदर चीज़ों पे आऊँ, जैसे इनका जो 5 जो अदर मैंने भी बताया था कि ये खुद ही जैसे मैं तो जाएंगे सनम आपको भी लेकर के चले जाएंगे, तो ये घटना यहाँ पे देखने को मिला है। ये तपस्या में बैठ गए, साथ साथ 5 को और वहीं पे साथ में लेकर के बैठ गए, और ये जो पांचों इनका दोस्त है यहाँ पे एक है कोंड, दूसरा है वप्पा और तीसरा है क्या नाम है भदिया, और एक का नाम है मेहनामा और फिर है अस्सागी। मैंने बताया कोंडिया, वप्पा, बोधिया, मेहनामा और अस्सागी, ये 5 इनका फ्रेंड होता है, और ये 5 फ्रेंड के साथ में ये ज्ञान ग्रहण करते हैं। और इनकी 35 वर्ष की उम्र में ही 6 वर्ष लगातार तपस्या करते हैं। ये 6 वर्ष लगातार तपस्या करने के बाद इनका 35 वर्ष जब उम्र हो जाता है तो नॉलेज को गेन कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है यहाँ पे जो वैशाख बैसाख का जो पूर्णिमा, आपने बैसाख का नाम सुना होगा। बैसाख एक हमारे जो मतलब आप देखेंगे एक मंथ है, मंथ चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ वगैरह नाम आपने सुना होगा। तो ये जो बैसाख की पूर्णिमा कब होता है, जब किसी भी मंथ का अंतिम दिन होता है ना उस मंथ का, तो उसको बोला जाता है पूर्णिमा। तो ये बैसाख की पूर्णिमा में ये रात्रि के समय में इनको प्रकाश मिलता है, भगवान का गॉड गिफ्ट मिलता है, और तब जाकर के इन्हें नॉलेज मिलता है, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाने की शक्ति मिलती है, और ये पूरी दुनिया में ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। ये निरंजना रिवर के किनारे, जिसे फल्गु रिवर अभी हम कहते हैं, ये फल्गु रिवर को पहले निरंजना बोला जाता है। ये निरंजना रिवर के किनारे ही अर्धरात्रि को इन्हें ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञान मिलने के बाद इन्हें बुद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बुद्ध के नाम से जाना गया। और ध्यान रखेंगे एक बात है और मैं बता दूं कि इनका जो दोस्त है ना, वो दोस्त इनको ज्ञान नहीं मिलता है, तो वो दोस्त बहुत सारे ऐसे होते हैं जो माना जाता है ऐसा कि वहाँ से छोड़ करके ये, क्योंकि क्या होता है कि इनको रुचि होती है अपने एक अलग दीवाने में जैसा चलते हैं। ये इनकी मानना दुनिया से कुछ अलग होता है। तो इनका बहुत सारे दोस्त जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि इनके साथ रहेंगे तो हमको ज्ञान वगैरह शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो भाग जाते हैं, हम दूसरा जगह जा करके तपस्या करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत सारे जो दोस्त और होते हैं वो छोड़ करके आ जाते हैं कहाँ पे? उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। यहीं पे सारनाथ में वो सारे लोग होते हैं, इनको जब ज्ञान मिल जाता है तो सारनाथ आते हैं, बोलते क्या दोस्त तुम लोग को ज्ञान मिला? बोल नहीं, हम लोग को अभी तक नहीं मिल रहा है। बोल देखो मुझे मिल गया है, अब मैं बताता हूँ तुम सबको। तो बोलते क्या तुमको मिल गया बताना। तो सारनाथ में आकर के फर्स्ट उपदेश वो देते हैं अपने सारे दोस्तों के बीच में। ये सारनाथ में फर्स्ट उनका पहला उपदेश होता है, जिसका नाम क्या पड़ा? धर्म चक्र प्रवर्तक बोला गया। क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तक बोला गया। ध्यान रखेंगे जब उनका जन्म हुआ, जिसको महाविनिष्कर्मण बोला गया है,
जब उनका जन्म हुआ तो महाविनिष्कर्मण कहलाए, और जब उनको ज्ञान मिला धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाए, और जब उनका मृत्यु हो जाएगा तो महापरिनिर्वाण कहलाएगा। ये मैं इन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। कई बार क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। किस भाषा में उपदेश दिए? तो भाषा इनका है पाली भाषा इनका है। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश देते हैं, और इनका मृत्यु हो जाता है 483 BC में। 483 BC में इनका मृत्यु हो जाता है। और ध्यान, इनका मृत्यु कहाँ होता है? तो भैया हमारा उत्तर प्रदेश जो है, हमारा देश की दिलों की धड़कन जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जो एरिया है, कुशीनगर एरिया है। आपने देवरिया डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, तो ये जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एरिया में इनका मृत्यु हो जाता है, और इनका 483 BC में इनका मृत्यु हो जाता है। कैसे होता है? तो एक बात, कैसे की बात क्या, इन्होंने एक भोजन कर लेते हैं। चुंद नाम का पर्सन है, चुंद उनको भोजन करवाते हैं। उसके बाद ये कारण मत आप बोलिएगा कि भोजन से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा बात नहीं है। ये तो डायरेक्टली बात है कि किसी का जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित है। यदि जन्म लिया है, मैंने बताया कि धर्म में शाश्वत चल रहा है, देखने को मिलता है। मीन्स एक दिन इंसान बहुत बड़ा बनता है ना, तो छोटा भी बनना पड़ता है। ये दोनों तो एक हमारा नेचर का दिया हुआ चीज़ें हैं, गॉड गिफ्ट है, और इसे मुझे निभाना ही पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनकी मृत्यु हो जाता है, और ये चुंद नाम के पर्सन इनको भोजन करवाते हैं। उसके बाद पूरी दुनिया का शान, मान, अभिमान, अरमान जो हमारे होते हैं, इनका मृत्यु हो जाता है, और पूरी दुनिया में सन्नाटा आ जाती है। क्योंकि एक ऐसे पर्सन की मृत्यु हो रहा है जो पूरी दुनिया को जीना सिखाया है, कुछ अलग करना सिखाया है, कुछ इतिहास रचना सिखाया है, और भी कई ऐसे चीज़ें इन्होंने बताए कि पूरी दुनिया इनसे प्रभावित हुए। माना ये भी जाता है कि पूरी भारत में एक समय ऐसा आता है कि पूरी भारत में हमारा, और जो भी एरिया में ये गए ना, वहाँ पे ज्ञान की रोशनी पूरी तरह फैलाए। गौतम बुद्ध, आज आप देखते हैं आप अपने समाज में कि धर्म के आधार पे विभक्त की जाती है लोगों को, बट इनका मानना किसी लोगों पर ऐसा नहीं था कि विभाजन करना है। इनका मानना था कि पूरी दुनिया में एक इंसान आया है, और उस इंसान को एक ऐसा काबिल बनाना है कि वो धर्म क्या चीज़ है उसे समझ सके, और अपनी चीज़ों को अपने जीवन में क्या करना है उसे जान सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक एक बार ज़रूर करेंगे, मैंने बताया नहीं पहले, तो एक बार आप लाइक ज़रूर करेंगे, एक प्यारा सा कमेंट आप करेंगे, और शेयर करना कभी ना भूलिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें आप, क्योंकि आने वाला और भी जो वीडियो होने वाला है वो और भी मज़ेदार होगा, सबसे अलग होगा, कुछ नया होगा। थैंक यू सो मच।